was to start our office with saffron flag in Tel Aviv. तेल अवीव यानी इसराइल की कैपिटल है। 3, पॉलिटिकल असाइलम। और 4, सपोर्ट आवर कॉज इन यूएन दैट हिंदू नेशन इज बॉर्न। उन्होंने 2 चीज़ों को मान्यता दी थी, 2 को मान्यता नहीं दी। दे डोंट वांट टू फ्लैग आवर नेशनल फ्लैग एंड दे डोंट वांट टू फ्लाई आवर नेशनल फ्लैग इन तेल अवीव। बोलते हैं कि हमारे भारत के साथ जो संबंध ठीक हो रहे हैं वो खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हम आपको इंटरनेशनल फोरम में इस सिचुएशन में 2 साल तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी मूवमेंट कुछ मोमेंटम गैदर नहीं करती। पॉलिटिकल असाइलम एनी टाइम, इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग वंस वी शो समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो 4 बातें मांगी थी इसराइल के पास। इसराइल ने 2 बातें मान ली, 2 बातें बोले कि बाद में देखेंगे। और उनको बोला कुछ तो हमें करके दिखाओ। तो फिर ये कुछ करने के पीछे पड़ गए। चौथी 5वीं बात है कि नागालैंड में रिबेल्स ही रिबेल्स हैं, जिसे हमें बंडखोर बोलते हैं। वहाँ रिबेल का ही गवर्नमेंट होता है, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ उनका पैरेलल गवर्नमेंट होता है। तो उनके साथ इनके संबंध कैसे हैं, ये खुद पुरोहित बता रहे हैं। आज की तारीख में वहाँ 2 नागा के 2 रिबेल्स के 2 ग्रुप्स हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं। और इन्होंने उनको कैसी मदद की और उन्होंने इनको मदद करने का कैसा वादा किया, ये बातें इन्होंने बताई हैं। आज की तारीख में NSCIM और NSCL का विघटन हो गया है और वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। पिछले 50-55 साल से स्वामी जी, मैं जब नागालैंड में 1993 में था तब मेरी NSCL के डिफेंस मिनिस्टर से बात होती थी। उस टाइम उन पर UNCLIM का ज़्यादा प्रभाव था, तब मैंने उनको सेव किया था। ये इंडियन इंटेलिजेंस का, आर्मी का इंटेलिजेंस का आदमी बोल रहा है कि वहाँ के रिबेल गवर्नमेंट के साथ मेरे कितने करीबी संबंध हैं। वो मिनिस्टर का नाम था खेतोमी सेमा, वो जो बंडखोर मिनिस्टर था। उनको मैंने अपने जीप से बाहर निकाला था जब उनको डेंजर था, कुछ खतरा था। तो ये हमारे ऑफिसर ने, कि जो खुद को देशभक्त कहलाते हैं, उसे अपने जीप से उन्होंने बाहर निकाला था, क्योंकि उनका वहाँ पे जिंदा रहना हमारे लिए आवश्यक था। ये व्यक्ति के साथ हमने संबंध पुनर्स्थापित किए हैं रायकर की वजह से। अभी ये 1993 से इन्होंने इनके संबंध रखे हैं, अभी भी ये बरकरार हैं। क्योंकि दूसरा जो ऑफिसर गया रायकर करके, जो भी इसमें है मालेगांव ब्लास्ट में, वो जाने के बाद उन्होंने वो संबंध कंटिन्यू रखे थे। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी वो जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ने मान लिया है कि अगले 7 साल के लिए संधि करके रखेंगे और उनको हम तकलीफ नहीं देंगे। और यह 7 साल का अनकंडीशनल सपोर्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया है। खेतोमी सेमा कहीं भी नहीं जाएंगे इसके बाद। यानी वहाँ का जो रिबेल गवर्नमेंट है उसके साथ ये जो हमारे हिंदू राष्ट्र वाले हैं, इन्होंने संधि की है और ये हमारे आर्मी ऑफिसर वहाँ जाके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात भी बताते हैं। उसके बाद अभी तो आपको पता है कि मक्का मस्जिद और बाकी ब्लास्ट इन्होंने किए। तो ये मीटिंग में ही उन्होंने 2008 की मीटिंग होगी शायद है, या 2007 की। ये मीटिंग में उपाध्याय खुद ही बताते हैं कि उपाध्याय जो मेजर हैं वो कहते हैं हैदराबाद ब्लास्ट के बारे में, जैसे हैदराबाद के मस्जिद में धमाका हुआ या और भी जगह पे लोगों ने किया, तो यह कोई ISI वाला आके नहीं कर रहा था, यह अपना ही कोई आदमी था। ये व्यक्ति कौन थे, एक कर्नल बताएंगे। ये जिम्मेदारी सब कर्नल पे थी, लेकिन ये मानते हैं कि ये सब धमाके हमने किए हैं और एक कर्नल के, वो हर एक के नाम कर्नल जानते हैं। और इससे भी अजीब बात आगे की है, लेकिन मुझे लगता है कि कर्तव्य के लिए तो ये करना ज़रूरी है। ये क्यों करना है, ऐसे धमाके क्यों करना है और मुसलमान पर उसका आरोप क्यों थोपना है, ये उसने नीचे लिखा है।
एग्जाम्पल देना तो सही नहीं है, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट के नरम पड़ने का एक कारण यह भी है कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद हिंदुओं का गुस्सा इतना फूटा कि उन्होंने सिखों को पकड़ पकड़ के पीटा। इसका मतलब यह है कि उनको ये इस तरह करना है, उसी तरह की हालत पैदा करना है, ये ब्लास्ट करना है और मुस्लिम पर थोपना है कि ऐसी हालत पैदा हो कि हिंदू में इतना गुस्सा आए। हिंदू यानी आम हिंदू, ये खुद कुछ नहीं करते, ये आम हिंदुओं को भड़काते हैं और फिर वो उनको करने लगाते हैं। तो वो बोलता है कि ऐसी हालत हमें पैदा करनी है, इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ उन्होंने लिया है ये मीटिंग में। ये देखो, ये बहुत करकरे के पहले की बात है, करकरे अपना मालेगांव, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन लिया है उन्होंने। ये दूसरा वो पॉलिसी डिसीजन क्या है, जो हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसे ख़त्म करना, ये डिसीजन लिया है उन्होंने। तो पुरोहित क्या बोलता है, एक करकरे की बात नहीं है, आम उनका ये है एजेंडा है कि जो इसके अड़ा आएगा उसे ख़त्म करेंगे। पुरोहित बता रहे हैं जो व्यक्ति इसमें बाधा डालेगा उसको सिर्फ निष्कासित यानी एक्स कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। इसके पहले जो डिस्कशन हुआ है उसमें जो आएगा उसे निष्कासित, हिंदू में वर्ड उन्होंने यूज किया है निष्कासित, यानी उसे ख़त्म करेंगे, उसको उड़ा दिया जाएगा। ही शुड बी किल्ड। तो बोलते हैं कि उसका सिर्फ ऐसा नहीं, तो सीधा वर्ड यूज़ करो, ही शुड बी किल्ड। तो उसके बारे में अलग अलग वर्ड्स आ गए कि उसे एक्सपल्ज, किल्ड ये घटना में डालना, कॉन्स्टिट्यूशन में डालना तो बराबर नहीं, तो बोलते कुछ एक्सपल्जन डालें, कोई बोलते एक्स कम्युनिकेशन डालें, या उसे नहीं रखा जाए ऐसा डालें। तो आखिर में बोलता है नहीं नहीं, उसे किल्ड यही करना है। तो ये डिसीजन उन्होंने ले लिया है। और एक लास्ट अभी पॉइंट जो है वो ये है कि ये अभी आरएसएस वाले, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमारा इनसे कुछ ताल्लुक़ नहीं है, वो करते होंगे कुछ, अभिनव भारत वाले, उनको तुम कुछ भी करो, उनको फांसी पर लटकाओ, हमारा कुछ संबंध नहीं है। तो अभी कुछ बातें ऐसी हैं कि उनसे डायरेक्ट संबंध कैसा है ये कुछ बताते हैं। एक आरपी सिंह करके वहाँ हैं, वो बोलते हैं उन्होंने क्या किया था, जो नेपाल में, नेपाल का राजा को निकाल देने के बाद वहाँ माओइस्ट मूवमेंट बहुत बड़ी थी, तो उन्होंने एंटी माओइस्ट को लाके बिहार, यूपी और उत्तरांचल में रखा था। लेकिन उत्तरांचल में उनकी वहाँ की गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो उसे सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसकी वो कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उत्तरांचल में बहुत प्रयास करने के बाद भी हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार माओवादियों का खुला समर्थन कर रही है। ये बात मैंने संघ के बड़े नेताओं को बताई है। मैं मोहन भागवत जी से मिला था, 2 घंटा मिल के सब बताया था। वहाँ के पुलिस चीफ सुभाष जोशी जी को बोला था, मैं उनसे मिला था 2 बार, हमारी बात लगातार होती रहती है। तो ये उनका संबंध बताता है। दूसरा, तब तक मीटिंग जब शुरू है तब तक एक जनाब अंदर आते हैं, तो उनका तारुफ करा देते हैं पुरोहित जी। पुरोहित बोलते हैं, ये जो अभी आए इनका परिचय, ये BH शर्मा 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के रह चुके हैं, 1940 से स्वयंसेवक हैं, काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा है अब तक। फिर पुरोहित बोलते हैं कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपने संघ के लोग डालने से, घुसेड़ देने से अपना ज़्यादा फायदा होता है। तो वो बोलते हैं, उसका एक एग्जाम्पल भी वो देते हैं, वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज विल बी इनफिल्ट्रेटेड, यानी हमारे लोग उसमें डाल देंगे। उसका एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ। एक कैप्टन था या मेजर बैठा था दिल्ली के अंदर, जो काम करने के लिए 3 महीने लगाता था, एक फ़ोन कॉल के ऊपर समझ में आया कि वो संघ में रह चुका है और वो भी समझ गया कि मैं संघ का हूँ। यूपी का व्यक्ति था, मैंने उसे फ़ोन किया, एक काम करना है, बोलता है सर हो जाएगा,